नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की इस व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत। यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी है जो भी नेट सेट स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केबीएस, ईएमआरएस कहीं भी अगर किसी भी जो परीक्षा है उसमें हिंदी साहित्य आपसे पूछा जाता है तो आप सभी के लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और 20 प्रश्न आपके लिए बहुत मददगार होने वाले हैं क्योंकि इन 20 प्रश्नों के साथ साथ उनकी फुल व्याख्या भी आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर एक रचना दी गई है और उसका सामने उसके रचनाकार दिए गए हैं। इनमें से आपको वह विकल्प छांटना है जो उस रचनाकार से सुमेलित नहीं है। उस रचना या रचनाकार से क्या नहीं है बताओ, सुमेलित नहीं है, ऐसे उस विकल्प को आपको निकालना है। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी ने लिखी, पाहुड़ा दोहा राम सिंह ने लिखी, नेमिनाथ चरऊ जो है हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई, भविष्यत कहा धनपाल के द्वारा लिखी गई। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है। तो साथियों, ये तो आपको पता है कि ये जो बात करें प्रबंध चिंतामणि भाई विनय चंद्र सूरी के द्वारा तो बिल्कुल नहीं लिखी गई। अभी चर्चा करेंगे किसके द्वारा नहीं लिखी गई। तो पाहुड़ दोहा ये बात बिल्कुल सही है, किसके द्वारा लिखी गई, राम सिंह के द्वारा लिखी गई, ये बात बिल्कुल सही है। नेमिनाथ चरऊ ये बताओ किसके द्वारा लिखी गई, हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई। और भविष्यत कहा ये किसके द्वारा लिखी गई, धनपाल के द्वारा लिखी गई। अर्थात बात करें ये तीनों विकल्प तो सही हैं, लेकिन प्रश्न में तो पूछा है बताओ क्या नहीं है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्रबंध चिंतामणि बताओ किसके द्वारा नहीं लिखी गई, विनय चंद्र सूरी के द्वारा नहीं लिखी गई, तो फिर किसके द्वारा लिखी गई, बात ये भी तो है। प्रबंध चिंतामणि, तो बताइए प्रबंध चिंतामणि बताओ किसके द्वारा लिखी गई, मेरु तुंग के द्वारा लिखी गई। बताओ कौन सी चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि बताओ साथियों किसके द्वारा लिखी गई, मेरुतुंग चिंतामणि के द्वारा। अब बात ये भी तो आती है कि सर विनय चंद्र सूरी ने नहीं लिखी, लेकिन विनय चंद्र सूरी ने कुछ तो लिखा ही होगा, कोई तो इसकी रचना होगी। तो साथियों, विनय चंद्र जो सूरी है उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था नेमिनाथ। क्या नाम था जिसका, नेमिनाथ चौपई। ध्यान रखना है यहाँ नेमिनाथ चरयू है जो हरिभद्र सूरी की है, लेकिन विनय चंद्र सूरी की जो रचना है वो नेमिनाथ चौपई है। ध्यान रखना है। प्रबंध चिंतामणि बताओ किसकी है, मेरुतंग की है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर निश्चित रूप से हुई होगी। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने देखिए, जसहर चरित्र के लेखक हैं, जसहर चरित्र के लेखक हैं। साथियों, अभी तक हमारे चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए। जसहर चरित्र के लेखक हैं, जसहर चरित्र के लेखक क्या शंभु हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं या अब्दुल रहमान है। जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए कौन है भाई जसहर चरित्र के लेखक। तो जसहर चरित्र के लेखक तो आप सभी को पता है, बताइए कौन है, पुष्पदंत। कौन है साथियों, जसहर चरित्र के लेखक तो कौन है, पुष्पदंत। जो स्वयंभू हैं, स्वयंभू की रचना का तो आपको पता है, स्वयंभू की रचना है बताओ कौन सी, पौमचर्यू। कौन सी है, पौमचर्यू। वहीं बात करूं मैं धनपाल की, तो साथियों धनपाल की रचना तो है बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा है भविष्यत कहा। इनकी रचना कौन सी है, भविष्यत कहा। इतनी बार मैं आपका रिवीजन करा दूंगा कि आपको कहीं और देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, सारी चीज़ आपके जो है स्थायी हो जाएगी। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान तो बताओ किसके लिए जाने जाते हैं, अब्दुल रहमान जाने जाते हैं साथियों संदेश रासक के द्वारा। संदेश रासक इनकी क्या है बताओ, रचना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जसहर चरित्र के लेखक बताओ कौन है, पुष्पदंत है। कौन है बताओ, पुष्पदंत है ना। पुष्पदंत की रचना यही नहीं है, इसके अलावा जसहर चरित्र तो ही है, इसके अलावा इन्होंने लिखी है महापुराण। इनकी और रचनाओं के बारे में बात कर दूं मैं, इन्होंने बताओ कौन सी लिखी है, महापुराण भी लिखी है। और एक और इनकी रचना है बताओ कौन सी, नय कुमार चरयू। ये रचना भी बताओ किसकी है साथियों, आपके जो है पुष्पदंत की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 3, दब्ब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की। एक ग्रंथ आपके सामने दिया है, कौन सा बताओ, दब्ब साहब पयास। कौन सा, दब्ब साहब पयास जो नामक अपभ्रंश में लिखित, किस में लिखी है बताओ, ये अपभ्रंश में लिखित जो रचना है वो किसने लिखी है, आसु सारिभद्र सूरी, देवसेन और जन धर्म सूरी, किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी को पता है तब साहब पयास जो नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है साथियों, वो लिखी गई है देवसेन के द्वारा। किसके द्वारा, देवसेन के द्वारा लिखी गई है। ये बताओ कौन सी भाषा में है साथियों, अपभ्रंश भाषा में। कौन सी भाषा में है, अपभ्रंश। इस देवसेन के बारे में सर और भी कुछ तथ्य बता दीजिए, तो सुन लीजिए भाई।
ये जो देवसेन है इन्होंने रचना की थी, बताओ किसकी? श्रावकाचार्य की। इसकी रचना की थी इन्होंने? श्रावकाचार्य की इन्होंने रचना की थी। कब की थी बताओ साथियों? 933 ईस्वी में। कब की थी? 933 ईस्वी में इसकी रचना की थी। इस जो श्रावकाचार्य है, इस श्रावकाचार्य बताओ कितने दोहे? 250 दोहे साथियों। कितने दोहे? 250 दोहे जो है किससे संबंधित है? श्रावक धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है बताओ? श्रावक धर्म से संबंधित कितने दोहे थे इसमें? 250 दोहे थे। इसके अलावा कि सर देवसेन ने और भी कुछ किया है क्या? हाँ भाई बिल्कुल किया है। देवसेन ने और भी रचनाएं लिखी है, जैसे बात करें नए चक्र, यही बताओ किसकी रचना है? देवसेन की है। बताओ साथियों के सर और भी है क्या? बिल्कुल है भाई। दर्शन सार, कौन सी बताओ? दर्शन सार जो रचना है वो भी किसकी है? देवसेन की है। कि सर और भी है? बिल्कुल है भाई साहब। आप कहोगे तो हम नहीं बताएंगे, ऐसा हो नहीं हो सकता। बताओ कौन सा है? भाव संग्रह है। बताओ कौन सा है? भाव संग्रह है। सर एक और बता दीजिए। चलो चलो एक और बता देता हूँ मैं। कौन सी बताओ? तत्वसार है। कौन सी साथियों? तत्वसार। चलिए इसका पूरा अपन ने ऑपरेशन कर दिया है देवसेन का अच्छी तरह से। आसगु, आसगु के बारे में सर बता दीजिए कुछ एक रचना, तो बता दीजिए। वही इसकी रचना है चंदन वाला। कौन सी बताओ? चंदन वाला रास। चंदन वाला रास, ये रचना बताओ किसकी है? आसगु की है भाई। शालिभद्र सूरी को भी क्यों छोड़ रहे हो सर? इसको भी बता ही दीजिए। तो बताओ शालिभद्र सूरी के द्वारा, तो बताओ कौन सी लिखी गई? भरतेश्वर, भरतेश्वर है ना? भरतेश्वर। कौन सी बताओ? भरतेश्वर बाहुबली रास। बाहुबली, जानते हो ना बाहुबली को? वही है भरतेश्वर बाहुबली रास। कि सर जिन धर्म सूरी ने आपका क्या बिगाड़ा है, इसके बारे में तो कुछ बता ही दीजिए। तो बताओ जिन धर्म सूरी को भी नहीं छोड़ेंगे। बताओ इसने कौन सी लिखी? बताओ स्थूलभद्र रास। बताओ कौन सी? स्थूलभद्र रास बताओ किसके द्वारा लिखी गई? जिन धर्म सूरी के द्वारा। पूरे प्रश्न का, पूरे ऑप्शंस का विश्लेषण हमने किया है, ऑपरेशन अच्छे तरीके से किया है। बताओ अगर बात जच रही है आपको, अच्छी लग रही है, तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए भाई प्रश्न संख्या 4 की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब कौन कौन दे रहा है देख लेते हैं। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? बता दीजिए भाई, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? पहले तो उससे पहले ये बता दीजिए कि जो संदेश रासक है, संदेश रासक मैं आपको बता देता हूँ। चलो एक प्रकार का क्या है? ये खंड काव्य है। संदेश रासक क्या है? एक प्रकार का खंड काव्य है। कमेंट्स और करके बताओ जल्दी, संदेश रासक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ध्यान रखियो साथियों कि संदेश रासक जो लिखी गई है वो लिखी गई है अब्दुल रहमान। किसके द्वारा? अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई। बताओ कौन सी? जो है संदेश रासक। और संदेश रासक बताओ क्या है? एक खंड काव्य है साथियों। क्या है? खंड काव्य है ना? ये जो संदेश रासक है ये बताओ किससे प्रेरित है? आपने कालिदास का एक नाटक सुना होगा, बताओ कौन सा? मेघदूत को, सॉरी ये भी एक तरह का खंड काव्य है, मेघदूत। और ये जो मेघदूत है इसी से प्रेरित होकर बताओ अब्दुल रहमान ने बताओ क्या लिख दी? संदेश रासक। क्योंकि वहां पर भी मेघों ने बताओ किसका कार्य किया था? संदेश वाहक के रूप में कार्य किया था। आप सभी को ये पता होना चाहिए। चलिए भाई प्रश्न संख्या 5 की ओर हम चलेंगे। जवाब आप देंगे प्रश्न संख्या 5 का कि आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? बड़ा ही इजी प्रश्न है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सबको पता है आलवार संतों की जो संख्या है वो तो कितनी है बताओ? 12 है भाई। कितनी है बताओ? 12। ठीक है। ये इनमें से आपको ध्यान रखना है, जो आलवार संत थे ये सारे के सारे बताओ कैसे थे? तमिल थे। तमिल कवि थे ये। तमिल कवि कह दो या तमिल क्या कह दो, बताओ संत थे या आलवार, है ना? ठीक है। इनका जो समय है ये भी आपको बता दूं, 6ठी से 9वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है? 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच है ना? इनके पदों का जो संग्रह है वो क्या कहलाया? दिव्य प्रबंध कहलाया। दिव्य प्रबंध कहलाया। आगे इससे पहले जो 3-4 क्लास हमारी हुई है उनमें आलवार संतों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुका हूं। उनको जरूर देखिए, पिछली क्लासों को, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए भाई, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कौन सी वध? कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमास वध। इस कैमास को भाई कई बार ऐसे भी तरह नाम आ जाता है इसका, कैमास। इस तरह से भी लिखा आपको देखने को मिल जाएगा, कैमास वध। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है। तो बताओ कैमास वध जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप सभी को पता है किसके द्वारा लिखी गई? पृथ्वीराज रासो के द्वारा। सर पृथ्वीराज रासो के द्वारा लिखी गई है। बताओ कौन सा ग्रंथ? कैमास वध। तो सर इसने क्या बिगाड़ा है? बीसलदेव रासो का बता दो। तो बीसलदेव रासो का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बताओ कौन सा? नरपति नाल है। कौन सा भाई? नरपति नाल है। बताओ किसने लिखा? बीसलदेव रासो। भाई परमाल रासो, सर इसने भी कुछ किया है क्या? परमाल रासो बताओ किसने लिखी? जगनिक ने लिखी। बताओ किसने लिखी? जगनिक ने लिखी। कि सर बताओ खुमान रासो, खुमान रासो के बारे में बता दो। तो बताओ खुमान रासो बताओ किसकी है? दलपति विजय। किसकी है? दलपति विजय की रचना है। बताओ कौन सी? खुमान रासो। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलो पृथ्वीराज रासो के बारे में बता दो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? ये तो आप सभी को पता है, चंद्रवरदाई। किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 7, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है ग्रंथ है? बताओ रामचरित्र माने किसका वो है इसमें, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है, अर्थात कौन सा इनमें से रामचरित्र है जो कौन सी भाषा में लिखा गया, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। तो रामायण है भाई, रामचंद्रिका है भाई, पौंचरु है, महापुराण है। तो बताओ भाई पौंचरु में, इसका प्रश्न का जवाब मैं आपको कल भी एक प्रश्न आया था ऐसे संबंधित, जब मैंने आपको इसका पूरा तरीके से ऑपरेशन अच्छे से किया है। तो बताओ ये जो पम चरित्र है इसमें बताओ किसका वर्णन किया गया है, राम के चरित्र का वर्णन किया गया है साथियों। किसका वर्णन किया गया है, राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये जो रचना है ये वो बताओ किसके द्वारा लिखी गई, ये रचना लिखी गई बताओ किसके द्वारा, स्वयंभू। किसके द्वारा, स्वयंभू है, भगवान भी स्वयं सब कुछ करने वाले हैं, तो आपको याद रखना है बताओ किसके द्वारा लिखी गई, स्वयंभू के द्वारा लिखी गई। कि सर इनकी द्वारा कोई और भी रचना लिखी गई है कि स्वयंभू ने बताई और भी रचना, तो लिख दी भाई, एक लिख दी इन्होंने, बताओ कौन सी जो महत्वपूर्ण है। रिठ नेमी, कौन सा ग्रंथ लिखा इन्होंने, रिठ नेमी जो ग्रंथ है वो इन्होंने लिखा, स्वयंभू छंद इनके द्वारा है ना। ये जो स्वयंभू है, स्वयंभू को बताओ इनका नाम है, बताओ क्या, स्वयंभू को बताओ क्या कहा जाता है, व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है, व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। स्वयंभू को क्या कहते हैं बताओ, अपभ्रंश का क्या कहते हैं बताओ, वाल्मीकि। अपभ्रंश का क्या भी कहते हैं इसको, वाल्मीकि भी कहते हैं। तो शंभू से संबंधित तथ्य आपको याद रखने हैं। पौंचरूप में किसका, राम के चरित्र का वर्णन है, किसके द्वारा लिखी गई, शंभू के द्वारा। एक और रचना रिठनेमी है, बताओ शंभू क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। शंभू बताओ क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। चलिए भाई, इतनी सारी डिटेल आपको एक ही क्लास में एक छोटे से प्रश्न के माध्यम से मिल रही है, तो बिल्कुल आपको लाइक करना तो बनता है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, जल्दी से बता दीजिए। पृथ्वीराज रासो की भाषा सभी जानते हैं भाई, पृथ्वीराज रासो डिंगल, कौन सी भाषा बताओ, डिंगल 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 डिंगल, पृथ्वीराज रासो डिंगल भाषा में लिखित है। अपभ्रंश में राजस्थानी, ये कैसे बनी बताओ, अपभ्रंश कौन सी, अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रित रूप को ही बताओ क्या कहते हैं साथियों, डिंगल कहते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जबकि अपभ्रंश के साथ में अगर मिल जाती है बताओ कौन सी, ब्रज भाषा, अपभ्रंश के साथ में मिल जाती है तो इन दोनों से बताओ कौन सी भाषा बन जाती है, आपको बन जाती है बताओ कौन सी, पिंगल। कौन सी बताओ, पिंगल। इसका तो वीर काव्य में प्रयोग किया जाता है, इसका श्रृंगार काव्य में क्या किया जाता है बताओ, प्रयोग किया जाता है। इतना भी आपको जान लेना है। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा हम करेंगे, प्रश्न संख्या 9 आपके सामने आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, बताओ भाई कौन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, तो बताओ कौन सी है वो, बीसलदेव रासो है। कौन सी बताओ, बीसलदेव रासो को अपभ्रंश के प्रभाव से क्या माना जाता है, मुक्त हिंदी की कविता, वो सॉरी कवि जो रचना है वो माना जाता है। बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो तो बताओ किसने लिखी थी, नरपति। कौन सा पति बताओ, नरपति। और नरपति बताओ कैसा, नालह, नरपति नाहले के द्वारा लिखी गई थी। बताओ कब लिखी गई थी, तो 1155 में लिखी गई थी साथियों। कब लिखी गई थी, 1155 में। कैसी रचना है ये, एक श्रृंगारिक रचना है। बताओ कैसी रचना है, श्रृंगारिक रचना है। इसमें बताओ किसका वर्णन किया गया है, इसमें 12 मासा ऋतुओं का क्या किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है। चलिए भाई, ये सभी को पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 और उसका जवाब देना है आपको। चलिए, आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है, खुमान रासो में हुआ, परमाल रासो में हुआ, बीसलदेव रासो में हुआ, या पृथ्वीराज रासो में हुआ। तो जल्दी से दे दीजिए भाई। तो बताओ महत्वपूर्ण रचना बताओ कौन सी है आपकी, परमाल रासो। कौन सी बताओ, परमाल रासो। परमाल रासो के अंतर्गत बताओ किसका वर्णन किया गया, आला और उदल वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का बताओ क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और ये जो बताओ, ये जो परमाल रासो है, ये परमाल रासो बताओ किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी आपके आदिकालीन कवि बताओ कौन, जगनिक के द्वारा। किसके द्वारा, जगनिक के द्वारा इसे लिखा गया था। इसमें जो छंद था आला उदल, जो परमाल रासो लिखा था उसे आला छंदी कहा गया, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, बड़े ही अच्छे प्रश्न आपके सामने हैं। क्लास आपको लग रही है लाइक करने लायक, सब्सक्राइब करने लायक, तो आप एक बार कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है,
भाई हिंदी के पहले कवि की बात हो रही है और वो भी बताओ किसके अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भाई राम तो बताओ क्या है, शंभु है। राम तो क्या है, शंभु है। तो राम तो बताओ क्या है, शंभु है। इन्होंने बताओ राम कुमार, जब भी राम का वर्णन आया तो बताओ क्या याद आया, शंभु, कि राम तो शंभु है, अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। तो राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ, कौन सा है इनका इतिहास ग्रंथ, कौन सा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनका इतिहास ग्रंथ है। इसमें पहला कवि किसे माना है, तो साथियों किसे माना है बताओ, शंभु। कैसे याद करोगे, भगवान राम, और राम तो बताओ क्या है, शंभु है, सब कुछ कर सकते हैं। और याद करने का तरीका ही है बस शंभु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए एक प्रश्न मैं ऐसे दे सकता हूं कि बताओ कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ये आपका कमेंट्स में सभी का जवाब मिलना चाहिए। तो बताइए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने तो बताओ किसको माना, शंभु को माना, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, आपके लिए प्रश्न है। चलिए भाई अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है। तो नाथ साहित्य का बताओ, नाथ साहित्य का संबंध बताओ किससे है, मत्स्येंद्र नाथ से है। किससे बताओ, मत्स्येंद्र नाथ, जिसे मच्छंद्र नाथ भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो मत्स्येंद्र नाथ है, इन्होंने बताओ कौन सी योग पर, हठ योग पर, कौन सी योग पर बताओ, हठ योग की स्थापना बताओ क्या दिया, विशेष जोर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये बताओ किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, शिव संप्रदाय से, शैव संप्रदाय ये थे। ठीक है ना। जो नाथ संप्रदाय है इसके प्रवर्तक बताओ कौन माने जाते हैं, मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं, आरंभकर्ता भी यही माने जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई हमारी क्लास में आपको स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑटोमेटिक वही स्पीड मिल रही है जितना आप बढ़ाकर देखते हैं। तो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, बढ़ाओगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए नॉर्मल जो स्पीड है उसी में आप देख लीजिएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। भाई बताओ, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो और बीसल देव रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, या फिर बताओ किसे, बीसल देव रासो। तो सब बच्चा बच्चा जानता है, हिंदी साहित्य का बच्चा बच्चा जानता है कि पृथ्वीराज रासो ही हिंदी का बताओ क्या है, प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। बताओ कैसा ग्रंथ है, आदिकालीन रचना है। बताओ ये किसने लिखी थी, बताओ चंद्रवरदाई ने लिखी थी, चंद्रवरदाई ने लिखी थी। बताओ कौन सी, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी। जबकि बात करें खुमान रासो, खुमान रासो बताओ किसके द्वारा, खुमान रासो की बात करें, बीसल देव रासो की बात करें, ये बताओ कैसे ग्रंथ हैं, आदिकालीन जो है ग्रंथ हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। भाई अच्छा ही प्रश्न है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये कथन। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताओ भाई जवाब इसका देना है आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहेगा। ये जो कथन है ये किसके लिए कहा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसके लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई ऐसे कैसे याद रख लेना है इसको। प्रश्न संख्या 15, ये कथन भी भाई इसको भी इंपॉर्टेंट लगा ही लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15वां। गौरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्ति किसके द्वारा रचित है, पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो पंक्ति बताओ किसके द्वारा रचित है भाई, अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा ये रचित है। और ये पंक्ति बताओ कब लिखी थी इन्होंने, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पंक्ति तो किसी ने लिखी थी, अमीर खुसरो ने, लेकिन कब आई थी ये पंक्ति, तो ध्यान रखना है। जब उनके गुरु जी, बताओ कौन, गुरु निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हो गई थी तब उन्होंने उनकी मृत्यु पर यह कथन कहा था। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, चलिए भाई प्रश्न संख्या 16 आपका इंतजार कर रहा है, आपके आंसर का इंतजार कर रहा है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की। तो नरपति नालय, विद्यापति, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो। तो इससे इजी प्रश्न नहीं होगा, और ये इतनी बार रिपीट हुआ है कि पूछे मत, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। और इसका आंसर बताओ क्या है, अमीर खुसरो। साथियों क्या है इसका आंसर, अमीर खुसरो इसका आंसर है। क्या है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है, तो किसने की है बताओ, अमीर खुसरो। ये जो अमीर खुसरो है आदिकाल के एकमात्र कवि है जिन्होंने, ध्यान रखना, खड़ी बोली में रचना की है। केवल खड़ी बोली जब भी नाम आए तो आप सीधा बताओ कहाँ जाओगे, अमीर खुसरो पे चल जाओगे। अमीर खुसरो का मूल नाम तो आप जानते ही होंगे, बताओ वास्तविक नाम, बताओ इन्हें क्या कहा जाता है। अबुल हसन, इनका नाम क्या था,
अबुल हसन इसका क्या है बताओ मूल नाम है। इनके गुरु का नाम बताओ क्या है, निजामुद्दीन औलिया है। ठीक है, ये जो अमीर खुसरो है इन्हें आदि का जो खड़ी बोली का बताओ कैसा कवि कहा जाता है, आदि यानी प्रारंभिक कवि बताओ किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो बताओ कौन कौन सी है। एक तो है आपकी खालिक बारी, कौन सी बारी बताओ, खालिक बारी, ये आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने लिखी थी बताओ पहेलियाँ, क्या लिखी थी बताओ, पहेलियाँ। इन्होंने लिखी थी बताओ क्या, मुकरियाँ। इन्होंने क्या लिखी थी, मुकरियाँ। इन्होंने क्या लिखी थी बताओ, दो सुखने। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती रही है। चलिए भाई, ओके, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 17। कहीं कतरा तो नहीं है, देख लीजिए एक बार। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, बड़ा ही इजी प्रश्न है। विद्यापति किसके दरबारी थे, तो आपको ध्यान रखना है विद्यापति तो बताओ किसके दरबारी कवि थे, कीर्ति सिंह के। किसके थे, कीर्ति सिंह के। आपको पता है ये जो कीर्ति सिंह था बताओ कहाँ का था, तिरहुत का था। कहाँ का था, तिरहुत का था। ये जो तिरहुत है ना, तिरहुत में एक तो था राजा शिव सिंह, एक तो कौन सा बताओ, राजा शिव सिंह, और एक बताओ कौन सा था, कीर्ति सिंह। एक बताओ कौन सा था, कीर्ति सिंह। तो राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के जो दरबारी कवि थे बताओ कौन थे, विद्यापति ही उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इन जो विद्यापति थे इनके जो गुरु का नाम था, उनका नाम था हरि मिश्र, पंडित हरि मिश्र इनके गुरु का नाम था। ये आपको ध्यान रखना है। विद्यापति को बताओ क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल। विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी रचना बताओ कौन सी, पदावली। कौन सी रचना बताओ, पदावली में से बताओ कौन सी भाषा का प्रयोग किया, मैथिल भाषा का विशेष प्रयोग किया, इसलिए बताओ क्या कहा जाता है, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये जो विद्यापति थे बताओ कहाँ के रहने वाले थे, बिहार। और बिहार में भी कहाँ बताओ, दरभंगा। कौन सा जिला बताओ, दरभंगा। और दरभंगा में गांव था बताओ कौन सा, बिप्सी। बिप्सी नामक गांव के क्या थे, ये रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचना आप सभी को पता है, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, शैव सर्वस्व स्वार है, गंगा वाक्यावली है, भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा है, पदावली है। मैथिल भाषा में इन्होंने रचित की है, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। और विद्यापति को बताओ क्या कहा था, जातीय कवि। किसने कहा था, बच्चन सिंह के द्वारा विद्यापति को क्या कहा था, जातीय कवि कहा था। कौन सा कवि बताओ, जातीय। बहुत सारी डिटेल है, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे तो सारी चीज़ आपको मुँह जबानी याद रहेगी। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 17 आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न संख्या 18 का जवाब आपके सामने, प्रश्न है आपके सामने, कौन सिद्धों व नाथों की सूची में उभयनिष्ठ। अच्छा प्रश्न है, कौन सिद्धों व नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। तो ध्यान रखना है इसमें से कौन सा बताओ, सरहपाद। कौन सा बताओ, सरहपाद। सरहपाद यानी सरह, यानी सरह सीमा पर रहता है। अतः किसकी सीमा पर, सिद्धों और नाथों की सीमा। कैसे भी याद करो, याद करना है हमें। सरह यानी सीमा पर रहता है, किसकी सीमा पर, सिद्धों और नाथों की सूची में जो सीमा पर रहता है वो कौन है बताओ, सरहपाद। ये उभयनिष्ठ सिद्धों और नाथों में दोनों में इसकी गणना की जाती है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपाद को, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। जो सरहपाद है इन्हें बताओ क्या, सरोज वज्र भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है, सरोज वज्र भी इन्हें कहा जाता है। ध्यान रखना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, राहुल भद्र भी कहा जाता है। कई बार इसके उपनाम दे दिए जाते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना है, राहुल भद्र भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा कितने ग्रंथ लिखे थे, इनके द्वारा लगभग कितने ग्रंथ लिखे थे साथियों, 32 ग्रंथ लिखे गए थे। इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचना है वो कौन सी बताओ, दोहा कोश है। कौन सी है, दोहा कोश है। इतना तथ्य आपको जान लेना है। चलिए, प्रश्न संख्या 19, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है, आलाखंड। आलाखंड प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो बताओ किसकी है, परमाल रासो। कौन सी बताओ, परमाल रासो। परमाल रासो की रचना है, बताओ कौन सी, आलाखंड। ध्यान रखना, परमाल रासो के लेखक जो कौन है वो थे जगनिक। कौन से हैं, जगनिक। यानी कि आलाखंड कह दो चाहे परमाल रासो कह दो, एक ही बात है। परमाल रासो में जो आला और उदल, अभी प्रश्न आया था ना, एक तो कौन था बताओ, आला, और ये बताओ कौन था, उदल। इन दोनों की बताओ वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे आलाखंड या परमाल रासो के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। ठीक है, चलिए और जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखिए भाई, हम पढ़ रहे हैं कौन सा साहित्य साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। और पढ़कर कैसा लग रहा है ये तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, हिंदी साहित्य। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं इसी तरह से बताओ क्या, हिंदी व्याकरण, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं बताओ क्या, शिक्षण विधि। क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षण विधि। और इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं बताओ क्या, शिक्षा, मनोविज्ञान। जो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये चारों चीज़ें आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं तो शायद इसकी अहमियत आपको पता होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सारी चीज़ हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल क्या, फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री हम पढ़ रहे हैं। इन सब की पीडीएफ प्राप्त करें आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, उससे आप सर्च करें। साथ में इसकी जो हैंड रिटन नोट्स है वो आप ले सकते हैं, बताओ कहाँ से, पीके एडवांस साइको इस नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से, वहाँ से आप डाउनलोड करें और इसके पीडीएफ जो इसके जो हैंड रिटन नोट्स है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को क्लास कैसी लगी आप जरूर जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।